तो एक बार फिर सभी छात्रों का स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं एक्सीडेंट डेस्क वर्क का मॉडल पेपर 4 और उसके अंदर हमने खंड अ, ब, स और द 4 पार्ट है वो कंप्लीट कर दिए। खंड य को आज सॉल्व करेंगे। उसके अंदर जो 26वां प्रश्न दे रखा है समांतर श्रेणी वाला, और समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका nवा पद है an बराबर 9 माइनस 5n है। ठीक है, अब इस टाइप का जो प्रश्न है वो आपके आने के चांस है वो काफी कम है, क्योंकि जो n पदों का योगफल वाला जो सूत्र है वो आपके सिलेबस से हटा दिया है। राइट, तो इस प्रश्न के आने के चांस कम है, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दूं, क्योंकि अगर मान लो आ जाए तो आप किस ढंग से इसको सॉल्व करेंगे। और साथ ही कहना चाहूंगा वो सभी छात्र बधाई के पात्र है जो इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी किताबों से टच में है और कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं और अपनी जो तैयारी है वो जारी रख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपके निश्चित तौर पर आयोजित होंगे। जैसे भी स्थिति कंट्रोल में आएगी आपके एग्जाम का आयोजन होगा, इसलिए आपको किताबों से दूर नहीं जाना है, आपको हमेशा पढ़ाई के टच में रहना है। और टच में रहेंगे तभी आपको सभी बातें हैं वो जो भी स्कूल स्तर पर वीडियो के माध्यम से जितना भी आपने सीखा है वो आपके दिमाग में रहेगा। अन्यथा आप किताब से दूर हो गए, टच में नहीं रहे स्टडी के, तो आप भूल जाएंगे धीरे धीरे सभी बातें। इसलिए आपको टच में रहना जरूरी है। थोड़ा पढ़ते रहें, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, टाइम पास भी हो जाएगा और अच्छे नंबरों के साथ 10वीं है वो पास हो जाएगी। राइट, तो अब हम शुरुआत करते हैं 26वें प्रश्न की, और 26वां प्रश्न किस ढंग से आपको करना है। तो ये प्रश्न मैंने अलग से पेज में ले लिया है, पढ़ता हूं वापस इसको मैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपके पास में यदि समांतर श्रेणी होती तो सीधा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d इसका फॉर्मूला लग जाता, n पदों का योगफल वाला, और सीधा 15 पदों का योगफल निकल के आ जाता। परंतु यहाँ पे आपके पास में समांतर श्रेणी नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ दिया हुआ है इस प्रश्न के अंदर। यानी यहाँ पे दे रखा है कि जिसका nवा पद है वो an बराबर 9 माइनस 5n, ये आपको दिया हुआ है। तो इसके माध्यम से पहले आपको एक एपी तैयार करना है। तैयार कैसे होगी देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि an बराबर 9 माइनस 5n, ये आपको nवा पद दे रखा है। तो a1 क्या हो जाएगा, यानी n की जगह आपको क्या करना है, कंटिन्यू 1 2 3 4 जितने भी पद आप निकालना चाहे एपी के वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, a1 निकालता हूँ, यानी a n की जगह रखूंगा 1, जहाँ n था वहां मैंने 1 रख लिया, तो वो आ जाएगा देखिए 9 माइनस 5, और ये n गुणा में है तो इंटू हो जाएगा 1, तो ये निकल के आ गया 9 5 इंटू 1 क्या हो गया 5। तो आपके पास a1 है वो निकल के आ गया 5, 9 में से 5 गए तो क्या बचा 4। ठीक है, यानी a1 आ गया हमारे पास 4, पहला पद निकल के आ गया। इसी प्रकार एक पद और निकालते हैं, a2 निकालता हूं मैं। a2 बराबर क्या हो जाएगा देखिए 9 माइनस 5 इंटू, अब n की जगह मैं कितना रखूंगा 2। जब भी आपके इस टाइप का सवाल आए आप a1 a2 a3 तीन पद कम से कम निकाल दो। तो यहाँ मैं 3 पद निकाल के फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो देखिए a2 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 2 कितने हो गए 10, 9 में से 10 गए तो बचा अपने -1, यानी कि आपके पास में जो a2 है वो आ गया माइनस का 1। ठीक है, a1 आ गया a2 आ गया, यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आ गया, दूसरा पद आ गया। अब तीसरा पद निकाल दें, तो तीसरा पद निकालता हूं मैं a3। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, वापस वही 9 माइनस 5 इंटू 3, जहाँ n है वहां पे 1 2 और 3 रखना है। तो अब a1 क्या आ जाएगा, a3 निकाल देता हूं। a3 बराबर देखिए 9 माइनस 5 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो a3 9 में से 15 गए तो क्या बचा माइनस के 6, यानी a1 आ गया a2 आ गया a3, बस 3 पद है वो काफी है। लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची, या फिर अभिष्ट एपी कह सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अतः संख्याओं की सूची क्या हो गई देखिए a1 a2
और A3 लिख लो कंटिन्यू। 4 फिर -1 है, फिर आ गया -6। इस ढंग से आपके कंटिन्यू है वो आगे बढ़ सकते हैं। आप जितने भी पद निकालना चाहें निकाल सकते हैं, परंतु हमें सिर्फ 3 पद अगर है तो हम इजीली ए निकाल सकते हैं और सारवंतर निकाल सकते हैं, और वही हमें चाहिए। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे प्रथम पद और सारवंतर निकाल देते हैं। तो प्रथम पद आपको पता है कि पहली पहली जो संख्या है वो क्या होती है, प्रथम पद। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, यहाँ प्रथम पद। अब प्रथम पद को ए से प्रेजेंट करते हैं। A1 का है या ए का है, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे जो A1 निकाला हमने वो क्या है, ए, तो 4 आ जाएगा। अब निकालते हैं इसका सारवंतर। तो सारवंतर को डी से प्रेजेंट करते हैं और दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है। तो -1 और में से 4 को घटा देंगे, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को लेस करना है। तो आ जाएगा आपके सारवंतर। तो -1 और -1 जुड़ेगा, इसलिए माइनस के क्या आ गए, 5। तो इस ढंग से आपके ए आ गया और डी आ गया। अब आपको SN वाला सूत्र लगाना है। तो यहाँ मैं सूत्र लगा देता हूँ। लिखते हैं SN। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n पदों का योग निकालने का जो सूत्र होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और ये d, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना लिख लिख के। तो SN, n का मतलब है जितने पदों का आपको योग पूछा है वो, तो n है वो यहाँ पे क्या है, 15 पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ मैं n की जगह कितना लिखूंगा, 15। फिर बराबर वापस n है, देखिए n/2, तो यहाँ आ जाएगा 15/2। फिर ब्रैकेट 2a, ए की जगह आपको प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद कितना है, 4, तो 4 लिख लो। फिर प्लस और ब्रैकेट n-1, यानी कि n है 15 और 15 में से 1 घटाना पड़ेगा। फिर इंटू डी, तो डी है वो कितना है अपने पास, सारवंतर -5, तो यहाँ आ जाएगा -5। ब्रैकेट के अंदर लिख लो, क्योंकि माइनस है व्यवस्थित दिखेगा थोड़ा। अब सॉल्व करना है। तो 15/2, 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर प्लस 15 में से 1 को घटा दो तो आ जाएगा 14 और ब्रैकेट इंटू माइनस के 5 है, ठीक है। 15/2 इसको ऐसे कैसे रख दो, 8 भी ऐसे कैसे। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 14 है उसका गुणा कर देता हूँ -5 से। तो 14 का गुणा जब -5 से करेंगे तो आ जाएगा -70, ठीक है। 15/2 घटा दो, 8 में से 70 गए तो माइनस के आ जाएंगे 62। बड़ी संख्या के आगे जो माइनस है तो माइनस आएगा। अब देखिए 2 का भाग है वो 62 में जा रहा है, तो हम दे देंगे 2 का भाग, यानी 2 से 62 कट जाएगा, कितनी बार, 31। और ये माइनस है तो आएगा ही -7 में। तो 15 का गुणा कर दो -31 से, ठीक है। 15 का गुणा जब -31 से होगा तो आपके जो उत्तर है वो आ जाएगा आपके -465, 4, 6 और 5। तो इस ढंग से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। SN का जो सूत्र है वो आपको याद करना पड़ेगा। समांतर श्रेणी के अंदर सिर्फ 2 ही सूत्र है, एक तो n पद का सूत्र है, यानी AN बराबर n-1 और d, और एक है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। तो 2 सूत्र अगर याद करेंगे तो समांतर श्रेणी पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 26वें के अंदर अथवा वाला प्रश्न, माध्यक। अब माध्यक कैसे निकालेंगे, आपको माध्यक निकालने का तरीका मैंने बहुत ही शानदार बताया है, बहुत ही सरल से सरल जो विधि है वो मैंने आपको बताई थी। आगे हम और इस वीडियो के माध्यम से और समझेंगे, जिससे आपके माध्यक से संबंधित जो प्रश्न है वो 100% सही होने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं इसको अलग पेज पे और इसको सॉल्व करते हैं। माध्यक निकालने का जो तरीका है वो देखिए क्या है। यहाँ पे मैंने प्रश्न को अलग से ले लिया है, लिखा हुआ क्या है एक बार पढ़ लेता हूँ कि कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बंटन में दिए हुए हैं। इस ढंग से आपको प्रश्न मिलेगा और इनसे माध्यक ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपको बोला जाएगा माध्यक, या फिर ऐसे आ सकता है माध्यिका, ठीक है। तो ये दोनों एक ही है, आपको ये ध्यान रखना है, माध्यिका है या फिर आपके आए माध्यक, दोनों के लिए वही गीत गाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल सा आपको टेबल है वो बना के तैयार रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम की बर्बादी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अंदर हम क्या क्या करना है वो कर देते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है प्राप्तांक, फिर नीचे लिखा हुआ है छात्रों की संख्या,
तो प्राप्तांक और छात्रों की संख्या जो आपके या 37 के रूप में दे रखा है उसको ऊर्ध्वाधर के रूप में लिखना है। यहाँ पे तो बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है, वैसा का वैसा करना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, देखिए ऊपर तो लिखता हूँ पहले कॉलम में प्राप्तांक, ये लिख दिया प्राप्तांक। दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है छात्रों की संख्या, तो यहाँ लिख लो छात्रों की संख्या। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं, ऐसा का ऐसा। अब जो जो संख्या दे रखी है वो लिख लेता हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। ये सभी जो दे रखे थे वर्ग अंतराल प्राप्तांक के रूप में, तो यहाँ पे मैंने उसकी पूर्ति कर दी। इसी प्रकार छात्रों की संख्या दे रखी है 4, 28, 42, 20 और 6, तो इसको लिख लेता हूँ जल्दी से, 4, 28, 42, 20 और 6। ठीक है, अब ये संख्या लिख दी। अब आपका काम स्टार्ट होता है कि आपको क्या करना है अपनी तरफ से। अभी तक तो आपने जो सवाल है वो का वो उतारा है, जो टेढ़ा था वो खड़ा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे काम करना है आपकी तरफ से। तो आपकी तरफ से इस कॉलम के अंदर, यानी तीसरा कॉलम आप बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे संशयी बारंबारता, संशयी बारंबारता। और संशयी बारंबारता जो होता है उसको लिखते हैं सी और एफ से। ठीक है, तो छोटा सा लिख देना ब्रैकेट के अंदर CF। ओके, और जो छात्रों की संख्या है जो दूसरा कॉलम है उसको F से लिखते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख देना। अब देखो यहाँ पे संशयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या है वो ध्यान से समझना है। ये जो संख्या पहली 4 है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे 4। जो भी संख्या आपके प्रश्न में मिलेगी वो एज इट इज ऐसे कैसे आगे लेके जाना है, उसको इस कॉलम के अंदर पटकना है। राइट, यानी 4 है, इसको लिख दिया 4 को। अब आपको क्या करना है, ये जो 4 है इसको जोड़ना इस 28 के अंदर। तो 4 और 28 जोड़ा तो क्या हो गया, 32। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। 4 + 28 कितना हो गया, 32। अब ये जो 32 है इसको वापस जोड़ना किसके अंदर, 42 के अंदर, यानी नेक्स्ट संख्या के अंदर जोड़ते जाना है और इस कॉलम की पूर्ति करना है। तो 32 और 42 मिलके हो जाएंगे 74। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 74। अब ये जो 74 है इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, 20। तो यहाँ पे हो गया अपने 94। ये जो 94 है इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, 6। तो 94 + 6 कितना हो गया, 100। लिख लेता हूँ मैं यहाँ 100। ठीक है, ये काम हो गया, आपके संशयी बारंबारता निकल के आ गई। अब आपका काम है ये जो छात्रों की संख्या F इसको जोड़ना है, यानी 4, 28, 42, 20 और 6 इनको जोड़ेंगे और लिखेंगे n। ये सिग्मा F है एक तरह से, और उसी को हम कैपिटल N से प्रेजेंट करते हैं। तो n बराबर हमारे पास क्या आएगा, इसको जोड़ूंगा सबको तो आ जाएगा 100। ये जोड़ के देख लेना आप, 100 ही आएगा। और दूसरा तरीका मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे आपने जोड़ने का ही काम किया और लास्ट में क्या आया, 100। तो यहाँ पे जो भी संख्या आ रही है उसको पटक दो, यहाँ पे सीधा का सीधा लिख लो, जो भी संख्या आ रही है वो का वो आप जोड़ेंगे। अगर टाइम कम है, बचत करना है, तो बचत करने का तरीका यही है, आपके सीधा यहाँ पे जो संख्या आ रही है वो ऐसा कैसे लिख दो, ये 100 हो गया n। ओके, अब आपका काम माध्यिका निकालने की ओर बढ़ता है। तो आपको लिखना है यहाँ n/2। ठीक है, n/2 निकालना है। तो n कितना है मेरे पास, 100। तो यहाँ निकालूंगा मैं 100/2। 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आएगा। यहाँ लिखना है 50 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता, यानी आपको जो n/2 निकालते हैं उसकी संशयी बारंबारता देखनी है ठीक बड़ी। तो 50 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता क्या है, देखिए यहाँ पे देखना है 4, 32, 74। तो 50 से ठीक बड़ी कौन सी हो गई, ये 74। ये संशयी बारंबारता बड़ी है किससे, 50 से ठीक बड़ी, यानी n/2 जो भी निकलता है उससे ठीक बड़ी आपको संशयी बारंबारता देखना है। हर सवाल के अंदर यही काम करना है। तो यहाँ पे 50 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता कौन सी है, 74, जो मैं लिखूंगा यहाँ पे 74 है, 74 है। और इसके संगत आपको देखना है वर्ग अंतराल, इसके संगत वर्ग अंतराल, वर्ग
अंतराल क्या है, इसके संगत देखिए 74 है, इसके संगत आपको इस लाइन के अंदर वर्ग अंतराल देखना है। इसको मैं ऐसे तीर के निशान द्वारा लगा देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा ये, ठीक है, ये अपने पास इसी के आधार पर सारा माध्यिका है वो निकलेगी। तो देखिए यहाँ पे 74, इसके संगत जो वर्ग अंतराल है वो क्या है 20 से 30। ओके, आप चाहो तो ये ऐसे कॉलम बना सकते हो, 20 से 30 है तो वर्ग अंतराल लिख लेता हूँ 20 से 30। इसके संगत जो वर्ग अंतराल है वो हो गया 20 से 30। अतः हमारे पास जो माध्यिक वर्ग है वो निकल के आ गया माध्यिक वर्ग, माध्यिक वर्ग आ गया 20 से 30। ठीक है, तो माध्यिक वर्ग निकला है, माध्यिक नहीं निकला है। माध्यिक निकालने के लिए आपको सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा और उसके माध्यम से माध्यिक निकलेगा। यहाँ बात हो रही है माध्यिक वर्ग की। इसका मतलब ये है कि 20 से लगाकर 30 के बीच में आपके उत्तर आना चाहिए, यानी 20 से लगाकर 30 तक कोई भी उत्तर आ सकता है। ठीक है, अगर ऊपर गया जैसे 30 से जस्ट ऊपर आ गया, 30.1 भी आ गया तो वो उत्तर गलत माना जाएगा। ठीक है, वैसा आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से अपन को पता चल जाता है कि उत्तर किसके बीच में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अब हम सूत्र लगाते हैं। सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, माध्यिक का जो सूत्र होता है, माध्यक, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट इंटू H। ठीक है, ये आपके माध्यिक निकालने का सूत्र है, जिसे हम माध्यिका भी कह सकते हैं। तो अब इस सूत्र के अंदर मैं सारा जो मान है वो लिख लेता हूँ, जिससे हमारे आ जाएगा उत्तर। तो देखिए टेबल की भी जरूरत पड़ेगी, तो लिख लेते हैं मान। एल है वो क्या है, माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यिक वर्ग मैंने निकाल दिया है, क्या है 20 से 30, तो इसकी जो निम्न सीमा है वो है 20, उच्च सीमा है वो 30 है, यानी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो ये है एल, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यानी पहली संख्या याद रखना है कि एल है वो माध्यिक वर्ग की पहली संख्या है। फिर ब्रैकेट n/2, अब n/2 मैंने निकाल दिया है, n/2 क्या निकला था मेरे 50। ठीक है, क्योंकि 100 में 2 का भाग दिया था, क्या आया था 50, तो यहाँ पे 50 लिख लेता हूँ, 50। फिर माइनस CF, जो CF है वो आपको याद रखना है कि माध्यिक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये हो जाएगा 32। बस ऐसे याद रख सकते हो कि जो माध्यिक वर्ग आपने निर्धारित किया है उससे जस्ट पहले वाली जो संचयी बारंबारता है वो हो जाएगा CF। अब किताब के अंदर सिर्फ C भी आपको दिखना है वो मिल सकता है, आप जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। यहाँ केवल C भी लिख सकते हैं और CF भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे CF लिखा है ताकि आपको पता चलेगा कि CF में से आपको एक मान लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 32 बाय F। अब F क्या है, देखिए F है वो माध्यिक वर्ग की बारंबारता है। तो माध्यिक वर्ग 20 से 30 है, इसकी बारंबारता की बात हो रही है, संचयी बारंबारता नहीं, बारंबारता। तो बारंबारता ये है, फ्रीक्वेंसी F लिखा मैंने, और इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी 42। तो यहाँ आ जाएगा 42 ब्रैकेट बंद, फिर इनटू H है वो वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल का मतलब है कि यहाँ पे कितना कितना डिफरेंस है। देखो 0 के बाद में 10 आ रहा है, 10 के बाद में 20 आ रहा है, 20 के बाद 30 आ रहा है, 30 से 40, 40 से 50, तो सब में आपको 10-10 का अंतराल दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे H है वो हो जाएगा 10। बस सभी संख्या लिख दी, अब इसको सरल करना है जिससे आपके आ जाएगा उत्तर। तो 20 ऐसा कैसा लिखना है, इस संख्या को आपको लास्ट तक डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसी कैसी जोड़ के रूप में लिखते जाना है प्लस। अब देखो अब यहाँ पे देखिए 50 में से 32 को घटाएंगे तो आपके आ जाएगा 18, यानी 18। नीचे 42 है, ऐसा कैसा लिखो एक बार, और इंटू 10। यहाँ पे सरल करते हैं इसको, बीस प्लस, यहाँ पे इसको आधा आधा कर सकते हैं। देखिए 18 भी सम संख्या और 42 भी सम संख्या है। आप अपने हिसाब से कोई भी तरीका अपना सकते हो गणना करने का। देखिए 18 का गुना 10 से करके 180 आ जाएगा, 180 में 42 का भाग देके भी उत्तर ला सकते हो, परंतु मैं आपको थोड़ा सरल करके बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको परीक्षा के अंदर गणना करने में सुविधा रहेगी। तो देखिए करना क्या है कि जब भी ऊपर सम संख्या आती है, नीचे भी सम संख्या दिखे, तो उसको आधा आधा करते जाओ जिससे आपको सरल सरल संख्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए 18 का आधा करता हूं तो क्या आ जाएगा 9, फिर 42 का आधा क्या हो जाएगा 21। जितनी छोटी संख्या होगी उतना ही आपके भाग देने में सुविधा रहेगी, तो आप छोटी बना दो। अब इंटू 10। अब देखिए कोई कट रहा नहीं है तो आपको लास्ट में भाग देना ही पड़ेगा, यदि कटे तो काटना है। तो यहाँ पे 20 प्लस
ऊपर ऊपर संख्या का गुणा कर दो, यानी 9 का गुणा 10 से करेंगे, अंश का गुणा अंश से, तो 9 का गुणा 10 से किया तो क्या आ गया 90 और बाय 21, नीचे 21 है, ऐसा का ऐसा है। अब आपको यहाँ पे यहाँ कर लेता हूँ मैं, देखिए यहाँ मुझे मिल रहा है 20, तो ऐसा का ऐसा रखना है, फिर प्लस आपको साइड में रफ कॉपी में भाग देना है, 90 के अंदर 21 का भाग देना है, 90 के अंदर जब 21 का भाग देंगे तो आपके आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग दशमलव के रूप में आता रहेगा। आपका काम है पॉइंट के बाद में 2 संख्या लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट के बाद में 2 संख्या तक लिख लेता हूँ। 90 के अंदर जो मैंने भाग दिया 21 का, तो मुझे मिला है 4.28 और 5। अब यहाँ पे देखिए तीसरी संख्या है वो आपके 5 या 5 से अधिक है, तो इसके अंदर एक संख्या जुड़ सकती है, तो यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ 4.29 यानी 4.29, ये आ जाएगा इसका भागफल। अब इसको जोड़ देते हैं तो आपके उत्तर आ जाएगा, 20 में 4.29 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24.29, ये आ गया आपके माध्यक, जिसे अपन माध्यिका भी कह सकते हैं। बहुत ही सरल है प्रोसेसिंग, और परीक्षा के अंदर आपके ऐसी संख्या मिलेगी जिसके अंदर आराम से आपके भाग लगेगा और पूरी पूरी संख्या आपको माध्य के रूप में मिल जाएगी। मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है, फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही अपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी करना है।